मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज हम विचार करते हैं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। पहला भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। इन द्वादश भावों में सूर्य की स्थिति हो, कहीं पर भी हो तो क्या प्रभाव देगा। कहने का मतलब, द्वादश भाव में सूर्य क्या फल देगा। दर्शकों, सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य साक्षात विष्णु भगवान का प्रतिनिधि है, शासन का कारक है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है और आरोग्यता का भी कारक है। सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है और इसकी शत्रु राशियां हैं। वृषभ राशि है, तुला राशि है, क्योंकि इसके स्वामी शुक्र है, और मकर और कुंभ राशियां वे शत्रु राशि हैं। पाप प्रभावित हो सूर्य तो उसकी क्रूरता बढ़ जाती है, और सूर्य पर केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव हो तो प्रबल पितृदोष बन जाता है। सूर्य एक पृथक कारक ग्रह भी है, पृथकता लाता है। सूर्य अगर आपके लगन भाव में है, प्रथम भाव में है, आपके बाल कम होंगे, क्रोधी स्वभाव होगा, स्वाभिमानी होगा, नित्य रोगी होगा, निर्दयी होगा, किसी को माफ नहीं करने वाला होगा, और कर्क का सूर्य होगा तो आंखों में फूला भी हो जाता है। मेष का सूर्य होगा, उच्च का होगा तो जहां प्रशासक बनाएगा उसको अंधेरे में कम दिखाई देता है। तुला का सूर्य दरिद्रता देता, पाप प्रभावित हो तो पत्नी किडनी का भी रोग दे देता है। कहीं पर भी होने दो, किसी भी भाव में तुला का सूर्य होने दो, अगर पाप प्रभावित है तो किडनी पथरी का भी रोग देता है। द्वितीय भाव धन संपत्ति में परेशानी लाने वाला होता है, नजरें कमजोर होती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में कंजूस भी होता है, समाज में अपनी जगह नहीं बना पाता, धन के लिए कुछ भी कर सकता है ऐसा सूर्य। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में हो तो बड़ा बनने की इच्छा तो होगी, लेकिन करेगा कुछ नहीं और स्वार्थीपन भी आ जाता है। वृषभ राशि और कन्या राशि और मकर राशि में हो तो हमेशा धन की चिंता रहती है, और कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि में हो तो थोड़ा बहुत धन संग्रह भी कर लेता है। तीसरे भाव में पराक्रमी माना जाता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है, साहसी होता है, उदारता होता है, अपनों से शत्रुता भी होती है। भाइयों के लिए तीसरे भाव सूर्य शुभ नहीं है। वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, मकर और मीन राशि का सूर्य बंटवारे में जल्दी झगड़ा करा देता है। और यहां पर उच्च का सूर्य, अगर तीसरी राशि में उच्च का सूर्य हो वो भी शुभ नहीं बनता, क्योंकि जहां उच्च का सूर्य होगा तो सामने नौ भाव पड़ता है, तो नीच राशि में आता है तो भाग्य की हानि कर देता है। चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति शुभ नहीं होती, पीड़ित होता है तो परेशानी आ जाती है, और शुभ हो तो लोगों में सम्मान भी मिल जाता है, मित्रों द्वारा सहायता भी मिलती है, और अशुभ स्थिति में बंधुओं से हीन होकर के सुखों की हानि भी हो जाती है। कुल मिलाकर के सुख की हानि होती है अगर चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो। पंचम भाव में सूर्य संतान के लिए शुभ नहीं रहता। कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि में बुरे कर्मों की प्रवृत्ति होती है, स्वार्थी होता है। मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि में शिक्षा हो भी जाती है, लेकिन कोई भी राशि का होने तो संतान में परेशानी आती है। पंचम भाव में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में हो तो विद्या व्यसनी तो होता है, उसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन संतान में समस्या आ जाती है। वृषभ और कन्या और मकर राशि में क्रोधी होता है। किसी का भी राशि का सूर्य हो पंचम भाव में संतान के संबंधित परेशानी देता है, संतान होने में दिक्कत आती है, संतान हो भी जाती है तो वह उसकी
स्वास्थ्य कमजोर होता है और आयु छोटी होती है और परेशानी देने वाली संतान होती है। पंचम भाव में सूर्य होने दो। छठे भाव में सूर्य संघर्ष देता है, शक्ति देता है, प्रसिद्धि देता है। और तुला राशि का अगर छठे भाव में सूर्य हो तो रोग का भाव है, कोई भी राशि, कोई भी लग्न की कुंडली हो तो अधिक परेशानी देता, पाप प्रभावित हो तो कितने वितने भी हो जाते हैं। छठे भाव में भी सूर्य जहां संघर्ष देता है, जहां साहस देता है, जहां प्रतिष्ठा देता है, वहां रोग भी दे देता है। सप्तम भाव, तो सप्तम भाव में सूर्य कभी भी शुभ फल नहीं देता। मेष राशि का हो या अपनी राशि का भी हो, तो सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, लगन कोई भी होने दो। और क्रूर ग्रह वहां पर नहीं सुख देता। स्त्री सुख में परेशानी आएगी, विवाह में देरी होगी, विवाह हो भी गया तो नोक झोंक रहेगी, मधुरता नहीं रहेगी। अष्टम भाव में अगर सूर्य, धन की परेशानी आएगी, धन की परेशानी आएगी, मित्रों का सुख नहीं होगा, नेत्र रोग होगा, अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। अष्टम भाव में दुखी बना देता है सूर्य, तो अष्टम भाव पहले से ही दुख का भाव है। नवम भाव में सूर्य, नवम भाव में सूर्य की धार्मिक प्रवृत्ति होती है, देवताओं में श्रद्धा होती है, भक्ति भाव में होता है और परिवार का हितैषी होता है नवम भाव में सूर्य हो जाने से। दसम भाव एक ऐसा स्थान है, किसी की भी राशि का सूर्य हो दसम भाव में, दसम भाव में किसी भी राशि का सूर्य हो, अगर नीच राशि का भी होगा तो देर से मिलेगा। कोई भी राशि का सूर्य हो, दिग्बली होता है, प्रशासन का कारक होता है, राज सत्ता का कारक होता है, राजाओं जैसा वैभव होता है दसम भाव में सूर्य अगर हो तो सूर्य राजा है। और कोई भी राजा अपनी गद्दी पर बैठने के बाद ही तो सुख होता है, अपने राज दरबार में बैठने के सुख होता है। प्रशासन पे तो दसम भाव राज दरबार है, प्रशासन है, ऊंची कुर्सी है, हुकूमत जताने वाला भाव है। अब राजा इधर उधर बैठेगा तो वह रुष्ट होगा, उसका मन उदास रहेगा, उसको कुछ आनंद नहीं आएगा। यहां पर दिल खोल करके वह सम्मान को बढ़ाता है दसम भाव में। एकादश भाव में तो कोई भी ग्रह हो ठीक होता है, धन वन की अच्छी आमदनी होती है। द्वादश भाव, द्वादश भाव एक विदेश का भाव है, दंड का भाव है, खर्चे का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, रोगों पर खर्चा कराता है, पूरा पैसा डॉक्टरों के पास जाता है। द्वादश भाव में सूर्य होते हुए पिता से मतभेद होता है, नेत्र विचार हो, नेत्र में रोग होता है, धन की हानि होता है, किसी में दंड होता है। तो द्वादश भाव तो विदेश है भाई। जो राजा है सूर्य का, अगर अपने देश से बाहर निकलेगा कितना दिन को इज्जत करेगा, एक या दो दिन, कहीं पर सम्मान नहीं होगा, घर से बाहर कोई से, उसको राजा को सम्मान यही दसम भाव में ही होगा। दसम भाव में ही सूर्य एक दिग्बली है, प्रशासन का देने वाला है, दसम भाव में ही एक शुभ स्थिति मानी जाती है। बाकी ग्रहों में मिला जुला जो प्रभाव मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब बात करते हैं जो हमारे पास जो कुंडली आई है उसके भी दसम भाव में सूर्य है। बात करते हैं क्या प्रभाव देगा दसम भाव में सूर्य। दर्शकों, सांसारिक सुखों की हानि, भाग्य का साथ नहीं, शिक्षा, संतान की परेशानी, वैराग्य की स्थिति। जातिका का जन्म 20 मार्च 2001 कृष्ण पक्ष 81 श्रावण 1 मंगलवार को हुआ। मेष लगन है। मेष लगन, लगन का स्वामी मंगल अष्टम भाव में चला गया, अपनी राशि में है, मंगल अपनी राशि में है, आयु भी लंबी होगी। अष्टम भाव क्या है? जमीन के नीचे का जो उत्पाद है, गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ धन संपत्ति है, वो मिलने वाला है। जमीन के नीचे से उसको लाभ होगा, मतलब गूढ़ ज्ञानी भी होगा और इन्वेंशन कारक होगा, उसको गूढ़ ज्ञान का है, गूढ़ संपत्ति का है, अंदर से लाभ होगा। धन कुटुंब में भी संतोष होगा, क्यों? लग्नेश है, द्वितीय भाव को देख रहा है, धन कुटुंब में संतोष देगा। बचपन में थोड़ा बीमार हो सकता है, बुद्धिमान होगा, धन से बड़ा लगाव होगा उसको, और आमदनी में परेशानी के बाद सफलता भी मिलेगी, क्योंकि चतुर्दृष्टि से देख रहा है, थोड़ी सी परेशानी तो होगी, सफलता भी मिलेगी। राहु का मंगल का शताष्टक योग है, ये सबसे बड़ी परेशानी है, बहुत ही अशुभ है, दुर्घटना भी योग बन सकता है। राहु और मंगल का शताष्टक योग दुर्घटना का कारक भी बन जाता है।
अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहां पर पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। मैंने जैसे पहले बताया, द्वादश भाव में सूर्य, पिता से मतभेद होगा, नेत्र विकार होंगे, धन की हानि होगी, किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है। तो यहां पर सूर्य इसको क्या दे रहा है? सहवास सुख की कमी दे रहा है। क्यों? द्वादश भाव सहवास सुख भी बात है भाई, सहवास सुख भी है, सहवास सुख में कमी दे रहा है, नेत्र योगी दे रहा है, संतान से कष्ट देगा, शिक्षा में परेशानी देगी। क्यों? संतान शिक्षा का भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला गया। खर्चा अधिक होगा, पिता से मतभेद होगा, किसी पर दंड होगा, और शत्रु रोगों पर ही पूरा खर्चा कर देगा। क्यों? खर्च के भाव में सूर्य चला गया, द्वादश भाव में, जैसा मैंने पहले बताया था। और द्वादश भाव में शुभ नहीं होता सूर्य। मैंने जब सभी का बताया तो सभी धन की हानि होती है। धन की हानि बोलो या खर्चा अधिक हो गया, बात वही की बात आ गई। धन की हानि होगी, सहवास सुख में कमी के कारण बन गए, नेत्र रोग होंगे, शिक्षा में कमी आएगी, संतान में दिक्कत आएगी। द्वादश भाव का सूर्य। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा एकादशी का कृष्ण पक्ष एकादशी है, कोई फायदा नहीं दे रहा है। पिता के सुख में कमी, कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी, राज से उचित सम्मान नहीं मिलेगा। अब बात करें बुध की। बुध छठे भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी है, एकादश भाव में है, आमदनी देगा, अच्छी आमदनी देगा। बुध यहां पर अच्छी आमदनी देगा। राहु से पीड़ित है बुध, बुद्धि कमजोर होगी। राहु की नौम दृष्टि में है, यहां से बुद्धि कमजोर होगी, थोड़ी सी परेशानी वाली बात आएगी, तो आमदनी भी कम हो जाएगी। अब बात करें गुरु की। दर्शकों, गुरु और शनि किसी भी कुंडली में, कोई भी लगन की कुंडली, मतलब मीन्स नौ भाव में शनि की राशि है या गुरु की राशि है। गुरु की दो राशि होती है और शनि की भी दो राशि होती है। शनि की कौन सी राशि है? मकर और कुंभ। और गुरु की कौन सी है? धनु राशि और मीन राशि। नवम भाव में दोनों में से शनि की राशि हो नवम भाव में, और शनि और गुरु की कहीं पर भी युति कुंडली में हो, गुरु ज्ञान है और शनि वैराग्य है। ज्ञान को ऊपर पर्दा डाल देता है, वैराग्य की भावना कर देता है, और ऐसे जातक प्रबल योग होने से सन्यासी भी देखे जाते हैं। उनको सीधा सा, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु और शनि की युति हो और नवम भाव में या तो गुरु की राशि हो या शनि की राशि हो, तो स्त्री, संतान, धन, वैभव, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब आदि का सुख बहुत ही न्यून मात्रा में मिलता है। एक किस्म से वैरागी हो गया, उसको कोई परवाह नहीं पड़ती, उसका मन ही इसी किस्म का आ जाता है। शनि वैराग्य की भावना कर देता है, वो संतोष हो जाता है। तो शनि धीरे 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 ऐसा कर देता है, अब उससे सबसे उब जाता है कि संसार में कुछ नहीं रखा, वैराग्य की भावना आ जाती है, सांसारिक सुखों का त्याग हो जाता है। राहु तीसरे भाव में भाग्य की हानि कर रहा है। गुरु अपनी राशि से छठे भाव में है, भाग्य की हानि कर रहा है, और गुरु द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में है, खर्चा अधिक कर रहा है। जो कुछ कमाया खर्च कर दो, साथ क्या ले जाने का है, सिर्फ कर्म अच्छे जाएंगे, बाकी कुछ जाएगा नहीं। ये स्थिति है गुरु और शनि की। इस तरह से बना देता है, वैराग्य की भावना बना देता है। विवाह में परेशानी आ रही है, शादी में गुरु यानी शुक्र, सप्तमे शुक्र द्वादश भाव में है, उच्च राशि का है और धन अच्छा माना जाता है, लेकिन वक्री हो गया, यहां पर नीच का प्रभाव देगा। शुक्र नीच का प्रभाव देगा, उच्च का नहीं देगा। जो नीच का है प्रभाव वो देगा। तो जब ग्रह उच्च राशि में हो और वक्री हो जाए तो शास्त्र का मत है अकबर नीच का प्रभाव देगा। कामों की स्थिति प्रवृत्ति होगी, समाज में अपमानित होना पड़ेगा और गलत संबंध भी बन सकते हैं। विवाह में बाधा आ जाएगी और पूरा रोगों के ऊपर धन का खर्चा होगा, धन की हानि होगी। ये जब सप्तमे से ऐसा बन गया, विवाह में बाधा आ गई, राहु यहां पर रुकावट दे रहा है, बाधा दे रहा है, तो ऐसे जातक को संसारिक सुख कैसे मिलेगा? गुरु शनि की युति हो गई और दूसरा सप्तमेश भी उच्च राशि का होकर वक्री हो गया, इस तरह से तो कहां से आएगी?
केतु दिमाग को अस्थिर बना देता है, केतु दिमाग को अस्थिर बना देता है। कन्या जातक है ये, विवाह में परेशानी आएगी, दांपत्य सुख में परेशानी आएगी, क्योंकि गुरु और शनि की युति हो गई द्वितीय भाव में। उसको खुद अपने आप ऐसा हो जाएगा और शादी से उसको मोह नहीं रहेगा। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि यहां पर शुक्र द्वादश भाव में हो गया। द्वादश भाव भोग का स्थान है। कितना भी बोल लो, एक समाज में एक अविवाहित चाहे पुरुष हो या कन्या हो, रहना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं लांछित लग ही जाते हैं, और यहां पर यह शुक्र द्वादश भाव में बदनामी का भी कारण बनता है। समाज में अपमानित होता है, बदनामी के यही कारण है। तो दर्शकों, मैंने आज आपको सूर्य का समस्त 12 भावों में प्रभाव बताया, और उसको कुंडली में आपको ये जो कुंडली मेरे पास आई है, राहु की महादशा चल रही है, 35 तक रहेगी, आद्रा नक्षत्र में है। तो ऐसे जातकों को सांसारिक सुख न्यून अवस्था में मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपके ज्ञान की वर्धक हो सके। धन्यवाद।